नमस्कार बच्चों, मैं मनीष कुमार रैंकर्स एजुकेयर की तरफ से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने अवकलन के कंसेप्ट को बहुत बारीकी से समझा था और एक एक चीजों को हल करने का प्रयास भी किया था। आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, तो अब हम लोग जो मैथ में पहुंच चुके हैं, आपको हमने पूरा का पूरा अवकलन कराया, अवकलन की विधियों को सीखा आपने। अब जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी अवकलन का अनुप्रयोग, हम लोग इसको कर रहे हैं। तो अवकलन के अनुप्रयोग में आज पिछले लेक्चर को अगर आप याद करेंगे तो पिछले लेक्चर में हमने जो कराया था वो आपको अगर ध्यान से याद हो तो पिछले लेक्चर में हमने कराया था अवकलन के अनुप्रयोग में चर राशि का परिवर्तन यानी कि राशियों के परिवर्तन की दर, इस कंसेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चन को कराया था। उम्मीद है आपको वे सभी क्वेश्चन समझ में भी आया होगा और बहुत सारे क्वेश्चन को आपको खुद से भी हल करने के लिए दिया था। तो यहां तक की चीजें हो गई थी। अब देखिए आपका सिलेबस के हिसाब से आगे जो है वो है वर्धमान और ह्रासमान फलन। तो उस टॉपिक को एक लेक्चर लेकर के मैं पूरा कराऊंगा, उसको फिलहाल अभी तो कुछ समय के लिए रोकते हैं। आज जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक नया टूल यानी कि जिसमें आप लोग अवकलन के अनुप्रयोग को करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे उस अवकलन के अनुप्रयोग या फिर अवकलन की सहायता से किसी वक्र की स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे और स्पर्श रेखा कैसे वो अवकलन के द्वारा हम प्रवणता को ज्ञात करते हैं और किस तरीके से हम चीजों को हल करके सवालों को हल कर पाएंगे, एक एक कंसेप्ट को बारीकी समझेंगे। तो आइए पहले हम लोग शुरू करते हैं स्पर्शी, उसके बाद फिर अविलंब देखेंगे, उसके बाद आपको मैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग यानी ह्रासमान और वर्धमान फलन कराऊंगा, उसके बाद आपका मैक्सिमा मिनिमा। इस सीक्वेंस से हम लोग आगे की ओर चलेंगे। तो आइए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहले बेसिक कंसेप्ट को मैं समझाना चाहूंगा कि कोई भी फलन है, उस फलन का अगर हम अवकलन करें, उस फलन का अगर हम अवकलन करें तो वो अवकलन जो है क्यों और कैसे प्रवणता को बताता है, स्पर्शी की प्रवणता को क्यों बताता है, पहले इस चीज को आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर एक फिगर बना हुआ है। इस फिगर में जब आप देखिए तो यहां पर जो लिखा हुआ है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें इस चीज को पाएंगे आप। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए आप ये पाएंगे कि एक, इसको यहां पर हटा लेते हैं कुछ समय के लिए। मैं अपना खुद का फिगर ड्रा कर रहा हूं। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। अब जो है मान लेते हैं यहां पर एक कोई वक्र है, इस हिसाब से इस तरह से कोई वक्र है। अब इस वक्र पर एक कोई बिंदु है, इस वक्र का यहां पर एक कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर अब हमें स्पर्श रेखा खींचनी है। तो स्पर्श रेखा अगर आप खींचेंगे तो देखिए यहां पर स्पर्श रेखा अगर आप ध्यान से देखें खींचेंगे तो आपको इस तरीके से स्पर्श रेखा जाती हुई दिखेगी। और ये स्पर्श रेखा यक्ष अक्ष से मान लेते हैं, अगर ये थीटा कोण बनाया, इस स्पर्श रेखा ने अगर यक्ष अक्ष के साथ थीटा कोण बनाया तो इस स्पर्शी की जो प्रवणता है उसको यम इक्वल tan थीटा इस रूप से प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद है यहां तक तो कोई समस्या नहीं होगा। ये तो आप पहले भी कंसेप्ट से जानते हैं, लेकिन फलन के अवकलन से कैसे ये प्रवणता में कन्वर्ट होता है, प्रवणता में बदलता है, इस कंसेप्ट को आप अगर यहां ध्यान से देखें तो चीजें समझ में आएंगी। देखिए, अगर अगर यहां पर इस फैक्टर को हटाकर मैं एक और कंसेप्ट यहां पर इंक्लूड करूं, इसी पर आप ध्यान से देखिए, मान लेते हैं ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। इस तरह से कोई वक्र है, इस तरह से। अब वक्र का हमने दो पॉइंट लिया, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। अब देखिए, अब देखेंगे अगर आप तो यहां से इस तरीके से लाइन और यहां से इस तरीके से लाइन है। अगर इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और यहाँ जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, इस तरीके से। और यहाँ पर अब देखिए 90 डिग्री का एंगल है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे, इसको अगर यहाँ पर मैं मिला दूं, इसको अगर यहाँ पर मिलाया जाए तो आप यहाँ से इस पॉइंट को अगर देखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ टोटल पॉइंट जो है x2 है, यहाँ से यहाँ तक का टोटल पॉइंट x2 है। उसके बाद
यहां से ये पॉइंट अगर आप देखेंगे तो ये x1 है, ये पॉइंट x1 है। इसी तरीके से अगर आप इस टोटल पॉइंट को देखेंगे तो ये है y2, ये है टोटल y2, और ये पॉइंट जो है y1 है, ये पॉइंट आपको y1 दिखा। ये तो कोऑर्डिनेट से ही क्लियर है। लेकिन अब अगर आप ध्यान से देखें तो अगर हमें ये वाला डिस्टेंस a मान लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट b मान लेते हैं, और यहाँ पर c, तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट का ये डिस्टेंस है, इस पॉइंट को आप ध्यान से देखेंगे तो ये y2 माइनस y1 है, ये हुआ y2 माइनस y1। इसी तरीके से यह डिस्टेंस जो है वह होगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। हालांकि यहाँ पर फिगर में तो थोड़ा छोटा दिख रहा है, बट आप समझने का प्रयास करिएगा किस तरीके से चीजें हैं। तो ये इस तरीके से हुआ, यानी कि अब ये जो डिस्टेंस है ये आपका हो गया y2 माइनस y1 परपेंडिकुलर, और यहाँ पर यह जो डिस्टेंस है आपको दिख रहा है x2 माइनस x1। इसको अगर थोड़ा सा इधर मैं बनाऊं तो आपका वक्र इस तरीके से है, यहाँ पर ऐसे है और यहाँ पर इस तरीके से है, और ये 90 डिग्री का है। ये है आपका x2 माइनस x1, और यहाँ पर है ये y2 माइनस y1, इस तरीके से। अब अगर यहाँ पर मान लेते हैं ये थीटा है, यहाँ से एक स्पर्शी रेखा इस तरीके से है। अब यहाँ से अगर ये थीटा एंगल है तो आप जानते हैं टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार है, तो लंब की जगह हम लिखेंगे y2 माइनस y1 और आधार की जगह लिखेंगे x2 माइनस x1, इस तरीके से। ये हो गया, यहां तक तो चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। अब आप ध्यान से समझिए, अब ये y2 माइनस y1 अगर छोटा हो, यानी ये बहुत छोटा हो, अगर यहीं पर आप ध्यान से देखिए, ये अगर मैं सेगमेंट बहुत छोटा ले लूं, जो छोटा अगर सेगमेंट लेंगे तो यहाँ पर जो dy और सॉरी जो y2 माइनस y1 है और x2 माइनस x1 बहुत छोटा हो जाएगा, और उस स्थिति में आपको ये लगभग सीधी रेखा देखने को मिलेगी। और जैसे ही ये सीधी रेखा मिलेगी तो आपको यहाँ पर एक त्रिभुज बनता हुआ दिखेगा, ये एंगल थीटा है, ये y2 माइनस y1 है, ये x2 माइनस x1 है, इस तरीके से। अब यहाँ से आपको tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अब इससे आप समझिएगा क्या निष्कर्ष निकलता है। आपको यही पता है, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा y अपान डेल्टा x। अब ये स्थिति कब है? जब आपका डेल्टा x और डेल्टा y लगभग टेंड कर रहे हैं जीरो की ओर। तो आप फिर से वही याद करिए, हम लोग जो लिखते थे लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो डेल y अपान डेल x। अगर आपको याद हो तो इसे कुछ नहीं, केवल और केवल dy बाई dx लिखते हैं, और यही dy बाई dx आपका किसके बराबर होता है? यही dy बाई dx जो है, यही dy बाई dx जो है आपका बराबर होता है, यही dy बाई dx जो है आपका tan थीटा के बराबर होता है। यही dy बाई dx tan थीटा के बराबर होता है। तो उम्मीद है यहां तक की चीज आपको समझ में आई होगी। अब देखिए, यहां पर dy बाई dx जो है tan थीटा के तो बराबर हो गया। अब इसीलिए अवकलन जो है tan थीटा को दिखा रहा है, और tan थीटा आपका कुछ नहीं होता है। अगर आपको अच्छी तरीके से याद हो तो जो tan थीटा को आप लिखते हैं y बराबर, सॉरी, इसको आप लिखते हैं dy अपान dx बराबर tan थीटा, और इसी को यम के बराबर, यम जहां पर यम जो है आपकी प्रवणता है, तो यह प्रवणता को ही दिखाता है। अब यहां से आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि क्यों किसी फलन का अवकलन क्यों प्रवणता को दिखाता है। हमने इसको समझाने का प्रयास किया है। अगर इसे थोड़ा सा और आपको समझना है तो इसका आप स्क्रीनशॉट पढ़ ले, अगर कुछ नोट करना है तो ले लीजिए। हालांकि आपके बुक में यहाँ पर भी एक फंक्शन टाइप का लिख करके बनाया हुआ है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ से देखिए, एक बार मैं फिर से इसको समझाने का प्रयास करता हूं। यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए
इसमें है क्या, अगर इसको लिखने वाला ले लिया जाए यहाँ पर, ये तो इसी कलर का है। देखिए यहाँ पर अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपने देखा कि ये वक्र था इस तरीके से, यहाँ पर एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पर है, इस तरीके से ये है, इस तरीके से ये है। अब क्या होगा, यहाँ का हमने पॉइंट आपको बताया था, ये है x2 माइनस x1 और ये है y2 माइनस y1, ये आपका थीटा है। जब x2 माइनस x1 यानी डेल्टा x टेंस करे 0 की ओर और डेल्टा y जो है ये भी टेंस कर जाएगा 0 की ओर, इस स्थिति में डेल y अपान डेल x को आप लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से पूरा लिखिए, लिमिट डेल्टा x और डेल्टा y टेंस करे 0 की ओर, तब डेल y अपान डेल x जो है ये होगा dy अपान dx, और इसी को हम m यानी कि प्रवणता के बराबर बोल सकते हैं, इसी को हम प्रवणता के बराबर बोल सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीज आपको बेहतर समझ में आई होगी। अब देखिए यह जो अवकलन है, अब यह किसी बिंदु पर, यहाँ पर कोई एक बिंदु है, इस पर स्पर्श रेखा की प्रवणता को बता रहा है। यह स्पर्श रेखा हुआ, इस स्पर्श रेखा की प्रवणता यहाँ से मान लेते हैं एंगल अगर थीटा है, यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा है। अब इस स्पर्श रेखा की प्रवणता को आप आसानी से अवकलन करके ज्ञात कर सकते हैं। तो अब अवकलन से आपकी प्रवणता निकल गई। अगर एक बिंदु दिया है तो उस बिंदु पर प्रवणता निकलेगा, और उस बिंदु पर प्रवणता निकल गया तो आप याद करिए एक बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण जो लिखते हैं आप, y माइनस y1 बराबर m और x माइनस x1, ये y माइनस y1 बराबर m और x माइनस x1, इस तरीके से आप स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। पहले आप m की जगह वहीं आप लिखेंगे y माइनस y1 बराबर dy बाई dx उस पॉइंट पर, उसके बाद x माइनस x1, ये आपका उस स्पर्श रेखा की प्रवणता के समीकरण के लिए फार्मूला है। आइए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेकर के एक एक क्वेश्चन को बारीकी से हल करते हुए आपको आगे की चीजें समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको बेसिक और फंडामेंटल कंसेप्ट समझ आया होगा। अब आइए आगे की चीजें देखते हैं। देखिए ये तो रहा आपका ओरिजिनल, अभी अभी जो हमने फंक्शन और सॉरी अभी अभी जो हमने कराया है, जिस कंसेप्ट को किया है उस कंसेप्ट से अभी अभी बताया y माइनस y1 बराबर m टाइम्स x माइनस x1 है, जहां पर m आपका और कुछ नहीं है, m बराबर dy अपान dx है। इसी को ये शो कर रहा है, m इक्वल dy अपान dx, इसी को ये शो कर रहा है, इसी को बता रहा है। ठीक, अब यहां से देखिए y माइनस y1 बराबर dy अपान dx, यहाँ पर dy अपान dx ये पॉइंट है जिस पॉइंट पर आपको स्पर्शी निकालना है। इसके बाद x1 और x2, dy बाई y माइनस y1 बराबर m, यहाँ पर x माइनस x1 होगा, ये थोड़ा सा गलती है, x1 x2 नहीं होगा। आप इसको फिर से इस फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो y माइनस y1 बराबर यहाँ पर dy अपान dx, यहाँ लिखा गया है x1 y1, इसका मतलब इस बिंदु पर आपका प्रवणता है और यहाँ से x माइनस x1 है, इस तरीके से। ठीक, तो यहां तक उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस चीज को अब आप नोट करिए। आइए अब हम एक क्वेश्चन के द्वारा और बेहतर कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए इसके बाद आपका ये प्रतिच्छेद कोण है, इस प्रतिच्छेद कोण को थोड़ा सा हमें लगता है पहले उस प्रीवियस कंसेप्ट को कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे कि प्रवणता की सहायता से अब हम लोग दो कोणों के बीच, दो रेखा के बीच का कोण कैसे निकालेंगे, उसका ये फार्मूला है। पहले अब हम लोग देखते हैं कि वक्र के स्पर्श रेखा का यहाँ पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा स्पर्शी का पहला क्वेश्चन ये है। तो देखिए क्या क्वेश्चन कहा गया है, कहा गया निम्नलिखित वक्रों के सम्मुख दिए गए बिंदुओं पर उन वक्रों की स्पर्श रेखाओं की प्रवणता केवल आपको ज्ञात करना है। किस पर प्रवणता, वक्र इतना के बिंदु 4 पर आपका वक्र जो दिया गया है y इक्वल 3x के पावर 4 है और माइनस 4x है।
ये वक्र है, वक्र इतना कि बिंदु कौन सा है, x इक्वल 4 है। x इक्वल 4 पर आपको क्या ज्ञात करना है, प्रवणता ही निकालना है, यानी कि dy बाई डी एक्स निकालना है। तो आप यहां से सीधे सीधे निकालिए dy अपॉन dx। तो पहले अवकलन करेंगे तो यहाँ पर 4 × 12 x के पावर 3 होगा और -4 होगा, ये हो गया। अब ये केवल अवकलन नहीं करना है, आपको dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x इक्वल 4 करना है। तो आप यहाँ पर लिखोगे dy अपॉन डी एक्स एट पॉइंट x इक्वल 4। इस पर करेंगे, इसको लिखा जाएगा 12 गुणे x का क्यूब है, x की जगह 4 लिखेंगे, 4 का क्यूब और -4 करेंगे और इसको लिखेंगे 12 गुणे 4 का क्यूब करेंगे तो 4 चौका 16 चौका 64 होगा और -4 होगा। इसके बाद 12 चौक 48 का 8 होगा, 12 चौक 48 का 8 हासिल 4 होगा और 12 छंग 72 4 76 ये हुआ और -4 करेंगे तो 7 6 और 4, 7 6 और 4, ये आपका प्रवणता हो गया। इसको आप dy बाई डी एक्स भी बोल सकते हैं या इसी को tan थीटा भी बोल सकते हैं या इसी को m से भी प्रदर्शित करते हैं। तो इस वक्र के इस बिंदु पर प्रवणता का मान आपको निकल गया, प्रवणता आपको ज्ञात हो गया। अब देखिए, अगर आपसे यह पूछा जाए कि इस वक्र के इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण भी बता दीजिए, तो आपको प्रवणता तो पता हो गया। अब बिंदु निकालना है आपको, बिंदु कहा जा रहा है x बराबर 4 पर। तो जब x की जगह आप 4 रखेंगे तब y कितना होगा, y बराबर 3 गुणे 4 के पावर 4 करेंगे, 4 के पावर 4 -16। तो यहाँ से y की कुछ वैल्यू आएगी, y की अगर वैल्यू आप कैलकुलेट करना चाहें तो 3 गुणे 4 चौका 16 चौका 64 गुणे 4 होगा और -16 होगा। तो यहाँ से 64 गुणे 12, 64 गुणे 12 आपने किया है 7 7 6 8 और -16 करेंगे जब, तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 7 होगा, ये 752 आ गया। तो यहाँ जो आपका बिंदु है वो आपका 4, 752, ये आपका बिंदु हो गया x1 और y1, x1 और y1। अब आपको देखिए क्या क्या पता हो गया, आपको प्रवणता भी पता हो गया और बिंदु भी पता है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण अगर पूछा जाए तो आप यहां से लिख सकते हैं y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो यहां से y माइनस y1 की जगह आपका 752 है, 752 है बराबर m की जगह आप यहां से रख सकते हैं 764 और x माइनस x1 की जगह 4। अब आप इसको हल करके समीकरण निकाल सकते हैं स्पर्श रेखा का। तो ये तरीका है फंडामेंटल। देखिए हमने कैसे किया, पहले अवकलन किया, फिर जिस बिंदु पर हमें स्पर्शी निकालना है या प्रवणता निकालना है उस बिंदु को हमने उसमें रखा जिससे हमें प्रवणता प्राप्त हो गया। प्रवणता प्राप्त हो गया, वह बिंदु प्राप्त है, तो आपको स्पर्श रेखा के समीकरण के लिए फार्मूला भी पता है, उस फार्मूले में बस वैल्यू पुट कर देना है, आपको स्पर्श रेखा का समीकरण आसानी से मिल जाएगा। तो यहां तक की चीजों को आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहां पर कहा गया है कि निम्नलिखित वक्रों के सम्मुख दिए गए बिंदुओं पर उन वक्रों की स्पर्श रेखाओं की प्रवणता ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर पहले अपने से करा देता हूं, यहाँ पर इस पीपीटी में थोड़ा सा कम कुछ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आप देखिए, जैसे एक क्वेश्चन अपने से मैं बता दे रहा हूं। एक परवलय है y बराबर y स्क्वायर बराबर 4ax है, ये एक परवलय है। इस परवलय के बिंदु अब ये परवलय है, इस परवलय पर एक कोई बिंदु है, अगर इसको y स्क्वायर बराबर केवल 4x लिख दिया जाए, ax की जगह केवल 4x कह दिया जाए यहां पर, ठीक। अब यहां पर a t स्क्वायर 2at, यानी कि देखिए यहां पर 4 चौका 16, 4 और 4, x की जगह 4 और y की जगह 4, ये एक बिंदु जो है इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक। अब इस बिंदु पर
आपको क्या निकालना है? स्पर्शी का समीकरण। वक्र इतना के बिंदु इतना पर स्पर्श रेखा का समीकरण, ये आपको ज्ञात करना है। वक्र इतना के बिंदु इतना पर स्पर्श रेखा का समीकरण। तो अब आप क्या करेंगे? पहले अवकलन करेंगे। तो यहाँ जैसे ही आप अवकलन करेंगे तो आपको मिलेगा dy अपॉन dx बराबर dy बाई डी एक्स करेंगे तो यहाँ पर 2y हो जाएगा पहले, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल 4x। तो यहाँ से dy अपॉन dx जो आएगा वो आएगा 4x अपॉन 2y इक्वल, अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा तो 2x अपॉन y। ये हो गया dy अपॉन dx। अब देखिए आपको निकालना क्या है? dy बाई डी एक्स किस पॉइंट पर? 4,4 पर। अब देखिए ये निकालना है dy अपॉन dx एट पॉइंट 4,4। इसका मतलब ये है कि x की जगह भी 4 रखना है और y की जगह भी 4 रखना है। तो ये होगा 2 इंटू x की जगह 4 अपॉन y की जगह भी 4 करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हुआ। अब आपको मिला dy बाई डी एक्स एट पॉइंट 4,4 पर मिला जो पॉइंट है या प्रवणता है ये 2 है। तो आपको प्रवणता का मान पता हो गया, आपको बिंदु भी पता है। अब स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। तो आप जानते हैं स्पर्श रेखा के समीकरण लिखने का तरीका, y माइनस y1 बराबर यम x माइनस x1। तो y माइनस y1 क्या है? y1 आप ध्यान से समझेंगे अगर तो यहाँ से ये पॉइंट आपको x1 और y1 मिल रहा है। तो y माइनस y1 बराबर यम का वैल्यू आपको दिया गया है 2 और यहाँ पर x माइनस x1 की जगह 4 है। अब यहाँ पर y माइनस 4 बराबर 2 और यहाँ पर x माइनस 4 है। इसको अगर आप हल करेंगे तो y माइनस 4 बराबर, इसको यहाँ से हटा करके हल कर लेते हैं, y माइनस 4 बराबर 2x माइनस 8 ये होगा। इसको उस साइड ले जाएंगे, 8 को इधर लाएंगे तो 4 बचेगा। तो 2x माइनस y बराबर 4। ये आपका इक्वेशन है स्पर्श रेखा का। तो इस तरीके से एक हमने एग्जाम्पल अपनी तरफ से लेकर के आपको एक एक चीज को बारीकी से समझाने का प्रयास किया। आपको जब भी स्पर्श रेखा की प्रवणता चाहिए आप उस फलन का अवकलन करिए। अब जिस बिंदु पर आपको प्रवणता चाहिए उस बिंदु का उसमें मान रखिए, उस बिंदु पर आपका प्रवणता निकलेगा। अब समीकरण निकालना है तो उस बिंदु पर अगर आपको रेखा का समीकरण निकालना है तो फार्मूला आप जानते हैं, उस फार्मूले में वैल्यू को रखिए, आपका एग्जैक्ट आंसर मैच कर जाएगा। तो यही बेसिक तरीका है, फंडामेंटल कंसेप्ट भी यही है। अब जो है आइए हम लोग आगे की चीजों को हल करने का प्रयास करते हैं। अब जो है आगे का क्वेश्चन देखिए, इसमें जो एक यहाँ पीपीटी में लगा हुआ क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित वक्रों के सम्मुख दिए गए बिंदुओं पर उन वक्रों को स्पर्श रेखाओं की प्रवणता ज्ञात कीजिए। ये आपका है और कहां पर कह रहा है? बिंदु x बराबर 10 पर। आपको बिंदु दिया गया है किस पर? x की जगह 10 पर। तो पहले हम अवकलन कर लेते हैं। आपको दिया है y बराबर x माइनस 1 अपान x माइनस 2। अब निकालते हैं dy अपान dx। अब जानते हैं तरीका, अंश ये है और ये हर है, तो अंश बटे हर के नियम से तो हर गुणे अंश का अवकलन करेंगे तो 1 माइनस अंश करें x माइनस 1, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन करेंगे तो 1 होगा और कुल के बटे हर का स्क्वायर करेंगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा। अब जो है यहाँ से आप देखें तो x माइनस 2 ये वैल्यू हुआ और माइनस यहाँ पर देखेंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 1 हुआ और टोटल की अपान x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा x माइनस 2 ये हुआ और माइनस x होगा, माइनस x है और प्लस 1 है और होल अपान x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ x और x कैंसिल होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वैल्यू जो आएगा माइनस 1 होगा अपान में x माइनस 2 का होल स्क्वायर हुआ। अब जो है देखिए ये वैल्यू हो गई। अब आपको dy बाई डी एक्स किस पॉइंट पे निकालना है? जहां पर x 10 के बराबर है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर dy बाई डी एक्स
इसको लिखते हैं हाइफन या फिर इसको बोलते हैं एट द रेट, यहाँ पर x इक्वल 10 पर। अब जहां पर x इक्वल 10 रखेंगे तो ये -1 और होल अपान यहाँ पर जब रखेंगे तो 10 -2 का होल स्क्वायर होगा और ये बनेगा -1 अपान 10 में से 2 जाएगा 8 होगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हुआ। ये आपकी m की वैल्यू है। ये हुआ आपका m यानी कि प्रवणता का मान। तो यहां से आपने देखा कि किस तरीके से हमने प्रवणता की वैल्यू आसानी से ज्ञात कर ली, जिसे आपको ज्ञात करना था। अब अगर उसी बिंदु पर स्पर्शी चाहिए तो स्पर्शी का समीकरण आप यहाँ पर x की जगह 10 रख करके y का मान निकाल लीजिए। जैसे देखिए x बराबर जब 10 रखेंगे तब y का मान क्या आएगा, तो 10 में से 1 जाएगा, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 9 बटे 10 में से 2 जाएगा तो 8 होगा। तो ये बिंदु जो हो गया आपका 10, 9 बटे 8। अब आपको बिंदु भी पता है और प्रवणता m भी पता है -1/64। अब आप फार्मूला वही y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1 इस फार्मूले को लगा करके आप इक्वेशन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीज आपको बेहतर समझ में आई होगी। इस क्वेश्चन का आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, यहां तक तो हमने किया था। अब देखिए आपका अगला प्रश्न ये रहा। अब कहा गया कि सम्मुख दिए गए वक्रों की स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। इस वक्र के इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। तो इसमें आपको पूरा काम करना है, यानी कि प्रवणता भी ज्ञात करना है और स्पर्श रेखा का समीकरण भी निकालना है। देखिए आपका y इक्वल x² माइनस 4x माइनस 5। अब इसके x बराबर -2 पर तो पहले हम प्रवणता निकालते हैं। dy अपान dx बराबर यहाँ पर होगा 2x माइनस 4। ठीक, अब देखिए dy बाई dx किस पॉइंट पे आपको चाहिए, x बराबर -2। तो dy अपान dx एट पॉइंट x इक्वल -2। तो -2 जैसे ही आप रखेंगे तो -4 और -4 तो फाइनली जो वैल्यू आएगा -8 और ये m की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर आपको प्रवणता मिल गया। अब बिंदु चाहिए, तो यहाँ पर बिंदु के लिए केवल एक मान दिया हुआ है, x की वैल्यू -2 है। तो x की वैल्यू तो आपको पता है -2। तो जैसे ही x की जगह -2 रखेंगे, y की वैल्यू देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा और -4 गुणे x की जगह आप रखेंगे तो -2 होगा, -2 होगा और -5 ये है। अब ये 4 है और माइनस माइनस प्लस होगा, 8 होगा और -5 होगा। तो 8 4 12 में से 5 जाएगा तो ये 7 हुआ y की वैल्यू। अब अगर बिंदु की बात किया जाए कि वह बिंदु कौन सा है, तो आपको यहाँ पर x की जगह -2 और y की जगह 7 मिल रहा है। तो ये आपको बिंदु का निर्देशांक भी पता हो गया। तो आपको बिंदु का निर्देशांक पता हो गया और साथ ही साथ प्रवणता का मान भी पता हो गया। तो अब आपके पास प्रवणता भी है और बिंदु भी है। तो एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण जो लिखते हैं आप, रेखा का समीकरण अगर लिखा जाए यहां से, रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। y माइनस y1 की जगह आप ध्यान से देखो तो ये आपका x1 है, ये x1 है, ये y1 है। y माइनस y1 बराबर m की जगह आपको यहाँ वैल्यू पता है -8 है। x माइनस x1 की जगह आपको पता है -2 तो ये +2 हो गया। ठीक, तो अब ये y -7 बराबर -8x और माइनस ये 16 होगा, -16 होगा। अब इसको इस साइड लाएंगे तो 8x होगा और प्लस y होगा -7 उधर जाएगा तो +7 होगा और 16 में से 7 जाएगा तो 16 में से अगर 7 चला गया, 16 में से 7 जाएगा तो 9 7 16 होता है। तो इधर -9 बचेगा। ये आपका स्पर्श रेखा का समीकरण हुआ। y प्लस 8x इधर जाएगा तो प्लस होगा, तो -16 में से 7 जाएगा 9 बचेगा। तो 9 और माइनस है, इसको आप दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो इसे आप लिख सकते हैं 8x प्लस y प्लस अगर इसको अच्छे से लिखा जाए प्लस y
और प्लस 9 इक्वल ये वैल्यू 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर ये चीजें हैं। उम्मीद है ये चीज आपको और अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो यहाँ भी आपको वही कंसेप्ट लगाना था जो कि पहले आप चीजें कंसेप्ट में सीख चुके हैं। तो आपका देखिए बेसिक कंसेप्ट सीखने का ये पर्पज है कि कोई ना कोई एक कंसेप्ट सीख जाइए, उस कंसेप्ट का क्या कहना है, क्या मतलब है, उसको समझने के बाद जैसे जैसे क्वेश्चन कहा जाता है एक एक स्टेप आप करते जाइए, आप फाइनल रिजल्ट की ओर पहुंच जाएंगे। यही बेसिक तरीका है। इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस चैप्टर का अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए, देखिए इस फार्मूले पर बहुत सारे क्वेश्चन है। अब कुछ क्वेश्चन आप खुद से भी करेंगे, जहां तक हमसे हो सका हमने बेहतर प्रयास किया है कि ज्यादा से ज्यादा और कठिन क्वेश्चन का समावेशन हो, उसी को हमने यहाँ पर लिया है। बाकी खुद से और बहुत सारे प्रश्नों को आप करिएगा। आइए आगे देखते हैं। ये तो आपने अभी भी किया हुआ है क्वेश्चन। अब कहा है ये कंडीशन निकालना है कि समकोण पर काटते हैं कि बिंदुओं को ज्ञात कीजिए x अक्ष के समांतर है। अब देखिए ये भी उसी कंसेप्ट पर है। कहा जा रहा है वक्र इतना पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। अब सोचिए, हमें अगर इसको आप बेहतर समझना प्रयास करें समझने का, देखिए इसको दो तरीके से मैं समझाऊंगा। कह रहा है कि एक वक्र है, मान लेते हैं ये वक्र हमें नहीं पता है और इस तरीके का ये वक्र है, ठीक। अब कह रहा है कि इस वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। तो देखिए अगर मान लीजिए ये बिंदु है, तो इस पर भी अगर इस उच्चिष्ट पर आप देखें स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होगा, यहाँ भी x अक्ष के समांतर, ये भी x अक्ष के समांतर, यहाँ भी और यहाँ। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जहां पर कि स्पर्शी खींचेंगे तो x अक्ष के वो समांतर होगा। तो अब आपको क्या करना है, उन सभी बिंदु को ज्ञात करना है। तो अच्छा अब हमें ये ध्यान से समझिए, अगर इस फलन का हम अवकलन कर दें और अवकलन हमें क्या बताएगा, प्रवणता, और वह प्रवणता जो है x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता आप जानते हैं। x अक्ष के अगर समांतर कोई भी रेखा है तो यह जो है x अक्ष से थीटा इक्वल 0 डिग्री कोण बनाएगा और tan 0 का मान आप जानते हैं 0 होगा। tan 0 की वैल्यू 0 होगी, यानी m की वैल्यू आपकी 0 के इक्वल होगा। तो आइए इस प्रवणता को निकालने का प्रयास करते हैं। यहाँ से तो यहाँ से y इक्वल आपको जो दिया गया है एक्स क्यूब है माइनस 3x स्क्वायर है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9x प्लस 7 है। और इस फलन पर अब आपको वह बिंदु निकालना है। तो पहले हम प्रवणता निकालते हैं। तो dy अपॉन dx बराबर ये होगा 3x स्क्वायर माइनस 6x होगा और ये माइनस 9 होगा। अब देखिए ये प्रवणता है। अब ये प्रवणता किसके बराबर होगा, ये प्रवणता जो x अक्ष के समांतर रेखा है उसी के बराबर है। तो x अक्ष के समांतर कोई भी रेखा होगी उसकी प्रवणता हमेशा और हमेशा कितनी मिलेगी, आपको 0 मिलेगा। तो m की वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ 0 रखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से 3x स्क्वायर और माइनस 6x और माइनस 9 इक्वल आपको 0 मिलेगा। अब यहाँ से अगर आप 3 से डिवाइड कर दीजिए तो x स्क्वायर हुआ और माइनस 2x हुआ और माइनस 3 होगा इक्वल 0 हुआ। अब मल्टीप्लाई करने पर माइनस 3 आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x और माइनस 3 इक्वल 0। अब यहाँ से अगर x में कॉमन ले लो तो x माइनस 3 होगा और यहाँ से प्लस 1 तो x माइनस 3 इक्वल 0 होगा। अब इसको ध्यान से समझिए। अब x माइनस 3 अगर हम कॉमन लेते हैं तो x माइनस 3 जैसे ही आपने कॉमन लिया x प्लस 1 मिलेगा यहाँ पर, x प्लस 1 और ये इक्वल है 0 के। तो यहाँ से x इक्वल 2 वैल्यू मिला, आपको 3 मिलेगा और माइनस 1 मिलेगा। यानी आपका यह वही पॉइंट है जहां पर कि स्पर्शी x अक्ष के समांतर होगा। तो वह बिंदु आपको ज्ञात करना था। तो बिंदु के लिए केवल एक वैल्यू नहीं, दोनों वैल्यू चाहिए। तो आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। कब, जबकि x का मान क्या हो, x का मान 3 हो और x का मान माइनस 1 के बराबर हो। तो यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग y की वैल्यू कैलकुलेट करने जाते हैं। देखिए
आपका फार्मूला या फिर क्वेश्चन में दिया है y इक्वल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। अब क्या करिए, x की जगह 3 पुट करिए, तो y इक्वल 3 करेंगे तो ये 27 होगा, माइनस 9 9 त्रिक 27 ये भी होगा, और माइनस 9 त्रिक 27 ये भी होगा, और प्लस 7। तो ये प्लस और माइनस से कैंसिल हुआ, 27 में से 7 जाएगा तो y इक्वल हुआ -20। अब वह बिंदु क्या होगा, जब x 3 है तो जब x 3 है तो y जो है -20 होगा। तो एक पॉइंट आपको ये मिला। अब दूसरा पॉइंट जो आपको मिलेगा कब, x की जगह जब आप -1 रखेंगे। तो जैसे ही आप x की जगह -1 रखेंगे तो देखिए जो y की वैल्यू है y इक्वल ये -1 होगा, और यहाँ पर -3 होगा, और ये +9 होगा, और +7 होगा। तो फाइनली 9 7 16 हुआ, और -4 होगा, और ये फाइनली जो वैल्यू होगी 12 होगी। अब x की जगह हमने रखा है, वहां से अगर आप देखें तो x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 12 है, तो आपका ये दूसरा पॉइंट हुआ, दूसरा कोऑर्डिनेट हुआ। इस तरीके से आप उन बिंदुओं को ज्ञात कर पाए हैं जहां पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा करके आपसे थोड़ा सा इधर उधर करके किसी दूसरे लैंग्वेज में या किसी दूसरी तरीके से आपको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन आपका जो बेसिक कंसेप्ट है आपका वही कंसेप्ट यूज होना है। इसीलिए प्रत्येक क्वेश्चन में, एक एक क्वेश्चन में जितने भी कंसेप्ट बताए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन के कंसेप्ट को बहुत बारीकी से समझिए, क्योंकि वही आपका दूसरे क्वेश्चन को या दूसरे प्रश्नों को हल करने में आपका सहायता करेगा या फिर आपकी मदद करेगी। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले प्रश्न को देखते हैं, या फिर इसके बाद एक और कंसेप्ट को पढ़ेंगे जहां पर हमने छोड़ा था कि दो वक्रों की स्पर्श रेखा के बीच कोण कैसे बनेगा, या दो वक्र एक दूसरे को काटेंगे तो उनके बीच कोण कैसे बनेगा, उसे कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी विधि को आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए प्रवणता 0 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र इतना को स्पर्श करती है। एक क्वेश्चन में इसको भी करा देता हूं, तथा x इक्वल इतना तथा y इक्वल इतना के t पर स्पर्श रेखा का समीकरण आपको निकालना है। x इक्वल इतना और y इक्वल इतना, तो आप dy बाई dx निकाल करके, और बिंदु t पर, तो t का मतलब है आपको ये बिंदु भी दिया हुआ है, उस पर स्पर्श रेखा का समीकरण आपको बता देते हैं कैसे निकालना है। आइए देखिए, पहले इन दोनों क्वेश्चन को आज देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन कंसेप्ट समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए पहले ये है क्या, आपका ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल पुराने कंसेप्ट पर ही है। क्वेश्चन में कहा यह जा रहा है कि आप प्रवणता 0 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना है। प्रवणता 0 का मतलब कि x अक्ष के समांतर। अब x अक्ष के समांतर निकालना है तो पहले यहां से प्रवणता निकालते हैं। आपको दिया गया है y बराबर 1/1 x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 3, ये है। अब यहाँ से अब हम निकालते हैं पहले अवकलन करके कि इसकी प्रवणता होगी क्या। तो यहाँ से निकालेंगे dy/dx। तो यहाँ जब करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 3 की पावर -1। तो -1 आगे आएगा, -1 और x की पावर -1, और यहाँ पर -2 होगा तो इसको लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 3 और इसके पावर 2 होगा। अब यहाँ पर अवकलन जब आप करेंगे तो आप देखेंगे ये 2x और -2 होगा। ये हुआ आपका प्रवणता। अब कहा जा रहा है कि ये प्रवणता जो है, प्रवणता 0 के बराबर है। तो जैसे ही इस प्रवणता को आप 0 के बराबर करेंगे, तो प्रवणता जब 0 के बराबर हुआ तो आपको यहाँ से एक कंडीशन मिलेगा, बाकी नीचे का तो 0 हो गया, 2x माइनस 2 इक्वल 0 हुआ, तो x की वैल्यू आ गई 1। यानी वह कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर प्रवणता x अक्ष के समांतर है, तो आपको दिखेगा x इक्वल 1 पर। यानी आपको x इक्वल 1 पर ज्ञात क्या करना है, x इक्वल 1 पर आपको निकालना है स्पर्श रेखा का समीकरण। तो x इक्वल 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे, तो x इक्वल 1 जब आप रखेंगे तो y जो होगा y इक्वल 1
अपान यक्स की जगह आप 1 रखिए तो यहाँ पर होगा 1 और -2 और +3, तो y की जो वैल्यू मिलेगी आपको 1/3 और 1 4 में से 2 गया 2, तो आपको एक तरह से जो पॉइंट मिला 1,1/2, ये आपका पॉइंट हो गया। और प्रवणता कहा गया है, प्रवणता 0 वाला हमें समीकरण निकालना है, तो प्रवणता 0 है और पॉइंट दिया गया है, तो रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1 है। तो यहाँ से y माइनस y1 की जगह 1/2 बराबर यहाँ 0 रखेंगे, 0 जैसे ही रखेंगे ये पूरा टर्म 0 होगा, तो y इक्वल 1/2 यही अभिष्ट स्पर्शी का समीकरण है जो कि आपसे पूछा गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन में आपने देखा कि जिस तरीके से जैसे जैसे कहा गया है उसी लॉ को फॉलो करिए, उसको वैसे ही लिखते चले जाइए, आप बेसिकली बेहतर रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन आज और कराते हैं, फिर इसके बाद बाकी क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट कंसेप्ट से करने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को देखिए और इसमें जो भी चीजें दी गई हैं उसे समझने का प्रयास करिए। देखिए अब यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि x बराबर इतना और y बराबर इतना के t पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। तो पहले देखिए दिया क्या है, x बराबर लिखने वाला यहां से लिया जाए, देखिए आपको दिया है x इक्वल a है और ये है 2 cos t माइनस cos 2t, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और y बराबर जो दिया है आपको a है और यहाँ पर 2 sin t माइनस sin 2t ये है। अब आप क्या करिए, यहाँ से dx/dt निकालिए, dx/dt, dx/dt जब हम निकालेंगे तो ये होगा कितना, ये तो कांस्टेंट है, 2 cos t का माइनस sin t होगा और माइनस cos t का माइनस sin 2t होगा इंटू 2 होगा, ये हुआ यहाँ तक, ये तो अवकलन हो गया। इसके बाद अगर इसी तरह dy/dt याद करें तो ये a होगा, यहाँ पर 2 है और sin t का cos t होगा और माइनस sin 2t का cos 2t होगा और इंटू 2 होगा, ये हुआ। अब आपको निकालना है dy/dx, क्योंकि प्रवणता तो वही बताता है dy/dx, तो उसके लिए आप यहाँ पर देखेंगे dy/dx को आप वही पुराना तरीका dx/dt इंटू dy/dx है, तो यहाँ पर y रहेगा, इसको अच्छे से थोड़ा सा लिख दिया जाए अगर, तो dy/dt और होल अपान dx/dt, ये फॉर्म अगर आपको याद हो तो dy/dt की वैल्यू लिखा हुआ है a और ब्रैकेट में 2 है तो 2 कॉमन ले लेते हैं हम, बचा जो 2 जब आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर जो फैक्टर बचेगा केवल cos t और माइनस cos 2t और होल अपान, यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे तो 2a और ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा sin 2t माइनस sin t हो जाएगा। तो यहाँ तक की चीजें आपको उम्मीद है समझ में आया होगा, यहाँ तक उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी। अब जो है आपको जो काम करना है, आपका ये dy/dx ये वैल्यू तो कैंसिल आउट हुआ, अब ये हुआ क्या, cos t माइनस cos 2t होल अपान sin 2t माइनस sin t, ये आपका प्रवणता का मान हो गया m की वैल्यू। आपको m पता हो गया, आपको x और y पता है, अब आपको स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले लीजिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर मैं फंडामेंटल इक्वेशन बस लिख देता हूँ। देखिए यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ पर m प्रवणता की भी वैल्यू है और यहाँ पर x और y का भी मान है, यानी बिंदु भी पता है। तो अब अगर आप स्पर्श रेखा का समीकरण लिखने जाएंगे तो देखिए आपको मिलेगा क्या, मैं इसको हटा लेता हूँ, अब इसको हटा करके अब देखिए आप जानते हैं स्पर्श रेखा के समीकरण को लिखने का तरीका क्या है, आप फार्मूला जानते हैं y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो यहाँ पर मैं लिखने का प्रयास करता हूँ, देखिए
y माइनस y1 की जगह पूरा ये मान लिखना है आपको, a ब्रैकेट में 2 साइन t माइनस साइन 2t, y माइनस y1 बराबर यम की जगह आप ये मान रखिएगा cos t माइनस cos 2t होल अपान साइन 2t माइनस साइन t, ये हो गया। और ब्रैकेट में y माइनस y1 बराबर यम x माइनस x1, तो यहाँ मैं x लिख देता हूँ, माइनस x1 आपको यहाँ गिवन है, x1 आपको यहाँ पर गिवन है, तो x1 जब आप लिखने जाएंगे तो यहाँ पर a है, ब्रैकेट में 2 cos t है, 2 cos t है माइनस माइनस cos 2t है, माइनस cos 2t है, यहाँ तक की चीज। अब आपको फंडामेंटली आपको ये दिख भी रहा होगा कि किस तरीके से मैंने इक्वेशन को लिख दिया। अब आपको बस सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने में क्या करना है कि आपको इस फैक्टर का मल्टीप्लाई इधर कर लेना है, इस फैक्टर का मल्टीप्लाई इधर कर लेना है, x का फॉर्म अलग, y का फॉर्म अलग और कांस्टेंट टर्म अलग करेंगे। तो अगर आपको आखिर में यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो y के साथ होगा, तो y के साथ जो मल्टीप्लाई होगा साइन 2t और माइनस साइन t, इसका मल्टीप्लाई होगा y के साथ। उसके बाद यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है उसे हम बाद में ले जाएंगे, और इस x वाले को इस साइड अगर लाया जाएगा तो माइनस x और x के साथ जो cos t होगा और माइनस cos 2t होगा, x के साथ मल्टीप्लाई। अब इस फैक्टर को उस साइड जब ले जाया जाएगा, देखिए इस फैक्टर को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में होगा a, और उसके बाद जो मल्टीप्लाई होगा, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें साइन 2t और साइन 2t यहाँ पर भी है और यहाँ पर साइन 2t है, जब इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यहाँ पर साइन 2t माइनस साइन t है और यहाँ पर उल्टा है, तो अगर माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ पर तो ये बन जाएगा साइन यहाँ पर, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई है, आप ध्यान से देखेंगे अगर यहाँ 2 का मल्टीप्लाई है यहाँ पर नहीं है, तो टोटल फैक्टर का ही बस गुणा कर लेते हैं, तो इक्वल होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a, अब आपको जो लिखना है वो साइन t माइनस साइन 2t और इनटू इसका गुणा करेंगे तो साइन 2t, इसको हटा करके साफ साफ लिख दिया जाए तो ये होगा साइन 2t माइनस साइन t, यहाँ तक हो गया। अब इस फैक्टर का जब मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये इक्वल के इस साइड में ही है, तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टाइम होगा a होगा और यहाँ पर 2 cos t और माइनस cos 2t और इसका मल्टीप्लाई जो होगा cos t और माइनस cos 2t, तो यहाँ इसका स्क्वायर बन जाएगा। अब ये देखिए x और y में एक लीनियर फॉर्म बन गया और यही आपका रेखा का समीकरण है जो आपको ज्ञात करना था। ये थोड़ा सा टिपिकल है, बस कंसेप्ट आपको वही रखना है। यहाँ पर जो ये समीकरण और ये दोनों का काम करेगा, यह जो है समीकरण के लिए भी काम करेगा और बिंदु के लिए भी काम करेगा। तो यहाँ पर ये जो गिवन डेटा है ये आपका दोनों काम करेगा। एक तो प्रवणता निकालने के लिए समीकरण का dy बाई dt करके dx बाई dt निकालेंगे, dy बाई dt dx बाई dt की सहायता से आप dy बाई dx निकालेंगे, जिसे हमने इरेज कर दिया है। यहाँ से आपको इस तरह से प्रवणता मिल जाएगा। इस प्रवणता और इस बिंदु की सहायता से आप स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लेंगे। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको चीजें अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ तक आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगले लेक्चर में दो रेखाओं के बीच, दो रेखाओं या दो वक्रों के कटान बिंदुओं के बीच, दो वक्र अगर इस तरीके से एक दूसरे को कट करते हैं तो इनके बीच यहाँ पर एंगल जो बनेगा इस तरीके से और इस तरीके से, यहाँ जो एंगल फॉर्म होगा इस एंगल को कैसे निकालेंगे, इसका क्या तरीका होगा, इसको हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। तो आप खुद से और बाकी क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करिएगा। कहीं कोई और समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। कोई आपका सजेशन हो तो भी बताइएगा, लेकिन आप खुद से बेहतर करने का प्रयास करिए, क्योंकि आप जितना सीखेंगे उतना ही आपके लिए फायदा होगा और आपके आगे की पढ़ाई के लिए और आगे की कक्षाओं के लिए काफी बेहतर होगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी।
आज आपका हमारा साथ देने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।